देखिए फ्रेंड्स, आज हमने सब्ज़ी बनाई है पनीर की बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में, जैसे पहले समय में बनाते थे, आज से 50 साल पहले। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और किन किन चीज़ों से तैयार किया। बनाना शुरू करते हैं पनीर की ऑथेंटिक सब्ज़ी, जिसका स्वाद आप बनाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे। पनीर की सब्ज़ियाँ तो मैंने आपके साथ बहुत सी शेयर की हैं, हर तरह का पनीर बनाया है, लेकिन आज मैं आपसे जो पनीर की रेसिपी शेयर करूँगी वो मेरे बचपन में, जब पनीर बहुत महंगी कीमती सब्ज़ी मानी जाती थी, ख़ास मेहमान आने पे ही बनती थी, और उसमें केवल पनीर ही नहीं होता था, जितना पनीर उससे ज़्यादा दूसरी सब्ज़ी डाली जाती थी। और ये उस समय बनती थी जब हम उसमें ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ड्राई फ्रूट्स होते थे लेकिन हम ग्रेवी में ड्राई फ्रूट इस्तेमाल नहीं करना जानते थे, मिक्सी नहीं होती थी, मसाले नहीं पीस सकते थे, दही इस्तेमाल नहीं करते थे सब्ज़ी में, बहुत सी बातों का विचार करते थे। और बहुत से घरों में प्याज टमाटर तक नहीं खाया जाता था। प्याज को बिल्कुल राक्षसों वाली सब्ज़ी बताई जाती थी, और क्या कहते हैं, टमाटर को कहते थे सीता जी का खून है, बहुत से घरों में खाई नहीं जाती थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं 65 साल की हूँ, तो सोचिए समझने लायक उम्र मेरी कम से कम 8 या 10 साल तो होगी जो मुझे समझ आए। मैं 50 से ज़्यादा साल पुरानी आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि उस समय लोग कैसे सब्जियों को इतनी रिच और बढ़िया बनाते थे। तो पनीर आपने देख ही लिया, और उसके साथ ही मैं टमाटर, ये मैंने अपनी सब्ज़ी के हिसाब से लिए हैं, आप जितने लेना चाहें उतने ले सकते हैं। 3 टमाटर लिए, 3 प्याज लिए, 1 अदरक का टुकड़ा लिया, 2 हरी मिर्च। बेशक उस समय में ड्राई फ्रूट्स का सब्ज़ी में इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन खड़े मसालों का इस्तेमाल उस समय भी बहुत अच्छी तरह से किया जाता था सब्जियों में। तो आज हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके बिल्कुल पुराने ढंग से सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी उस समय कुकर में तो बनती नहीं थी, बहुत टाइम लेके बनती थी। मुझे याद है, हम छोटे थे तो रात को मेरे पापा लेट आते थे, मेरे बाबूजी लेट आते थे, तो हम क्या करते थे, उड़द राजमा बनाने हैं तो अंगीठी में बारीक बारीक कोयले का चूरा डाल दिया और उसमें भारी सी पतीली में भर के रख दिया। धीरे धीरे करती रहती थी, उसको खाने का स्वाद ही अलग होता था। बहुत ही बढ़िया सब्जियां बनती थी, दालें बनती थी। लेकिन अब तो हम जल्दी, किसी के पास टाइम नहीं है, कुकर में बनाते हैं, फटाफट बना लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। मिक्सियों में मसाले पीसे कर लिया इस्तेमाल। लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल वही ऑथेंटिक पुराना तरीका बताऊंगी जिससे हम ये सब्जी इस्तेमाल करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सबसे पहले मैं पनीर को काट लेती हूँ। ये मैंने पनीर के क्यूब्स निकाल लिए। और मेरा ये घर का बना पनीर है, हम बाज़ार का बहुत कम कोशिश करते हैं खाने की। कई बार ही होता है ना, गेस्ट आ जाते हैं और हमारे पास बस इतना सा पनीर है, हमें ये 2-3 के लिए बनानी है घर में, और गेस्ट आ गए तो कैसे बढ़ाएं सब्जी को। पनीर भी नहीं ला सकते इस समय, और चाहते भी यही हैं इसी में गुजारा हो जाए। तो उसी का उपाय भी बताऊंगी जो पहले बनाई जाती थी, जब इसको बहुत कीमती है, अब भी महंगा, लेकिन उस समय तो बहुत कीमती, जब ये आना शुरू हुआ था बहुत कीमती समझा जाता था। मैं प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। कोई भी मसाला हम पीसेंगे नहीं, उस समय पीसते थे तो सिल पे पीसते थे, दरदरा सा पीस लेते थे मसाले को और बनाते थे। कुंडी सोटा होता था, पंजाबी लोग कुंडी सोटा इस्तेमाल करते थे। लकड़ी का बड़ा सा ओखल सी होती थी, इतनी सी, उसमें लकड़ी के डंडे से मसालों को कूटते थे और सिल पे पीसते थे। तो आज मैं इन्हें बारीक बारीक काटूंगी, हाथ से ही चॉप करूंगी। प्याज को भी, टमाटर को भी, हरी मिर्च, अदरक, सब चीज़ों को बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। पनीर को भी उस समय कच्चा नहीं बनाते थे, तल के बनाते थे। आजकल हम बहुत सी सब्जियों में पनीर को कच्चा ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मैंने डाला पैन में तेल, इसको गर्म होने देते हैं। ये तेल गर्म हो गया, इसमें हम सबसे पहले पनीर को तल लेंगे। ये देखिए हमारा पनीर तल गया, कलर आ गया अच्छे से। अब हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन हम कई बार पनीर को तलते हैं तो पनीर टाइट हो जाता है। इस समय तो मेरा पनीर बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन अभी हम सब्ज़ी की तैयारी करेंगे, इतनी देर में पनीर थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है। ये एक बर्तन में मैंने पानी लिया है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, और इस पनीर को उस पानी में भिगो देंगे। इससे पनीर हमारा हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट ही रहेगा। अब मैंने उसी पैन में तेल को थोड़ा कम कर दिया। ये 2 टेबलस्पून तेल है, ऐसी वाली करछी, एक समझ लीजिए। और इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले कुछ मैं डाल दूंगी और कुछ को हम
कूटेंगे, जो हम बाद में सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे। ये मैं तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, धनिया साबित, दालचीनी, इलायची छोटे वाली और ये दगड़ फूल, और साथ ही डाल दूँगी जीरा। मसालों की खुशबू आते ही हम इसमें डाल देंगे ये जो प्याज हमने बारीक काटे हैं, इनको डाल देंगे और इनको अच्छे से भूनने देंगे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। इस सब्ज़ी को आप रोटी, पराठे, चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। देखिए हमारे प्याज भून रहे हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी ये बारीक कटा अदरक और हरी मिर्ची। अगर आप लहसुन डालना चाहते हैं तो वो भी इसी समय डाल दीजिए। को डार्क ब्राउन हम प्याज को भून लेंगे, तभी ग्रेवी हमारी गाढ़ी होती थी। उस समय मिक्सी तो होती नहीं थी, तो वो ग्रेवी को इसी तरह से पकाया जाता था, मसालों को भुना जाता था, जिससे कि मसाले एक जान हो जाते थे, अच्छे से पकाया जाता था। ये जो मसाले हैं साबित, इनको मैं हल्का सा दरदरा सा कूट लूँगी खलबत्ते में डाल के। अब प्याज में हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। धनिया पाउडर बेस मसाला होता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डाला, ये वाले छोटे वाले चम्मच 2 डाले। हल्दी पाउडर और लाल मिर्च। मसाले हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर, इससे हमारे टमाटर भी भुन जाएंगे और मसाले भी हैं हमारे बहुत अच्छी तरह से भुन जाएंगे। और टमाटर डालते ही, जैसे हम सभी जानते हैं, टमाटर डालते ही हम इसमें डालेंगे सब्जी के अकॉर्डिंग नमक, और इसको हम ढककर भूनेंगे अच्छे से। चलिए देख लेते हैं। हमारा मसाला अच्छे से भुनने लगा है, आपको दिख रहा होगा तेल छोड़ दिया जो हमने डाला था। फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। कलर देखिए आप कितना ज़बरदस्त आया है, जबकि हमने लाल मिर्च भी बहुत थोड़ी सी डाली है, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल रही हूँ और हमारे यहाँ मिर्च ज़्यादा नहीं खाई जाती, तो मैं इसलिए। और बारी आती है अब आलू की। आलू को देखिए मैंने, जैसे पनीर के क्यूब्स हैं मेरे, उतने ही बड़े बड़े मैंने काट लिए। अब इसको हम, आप अपने पनीर के हिसाब से डालिए। वैसे उस समय में तो आलू बहुत सारे डाले जाते थे, जिससे कि पनीर भी रहता था और आलू के होने से सब्ज़ी बहुत बढ़ जाती थी। जैसे कि घर में कभी थोड़ा पनीर हो, गेस्ट आ जाए, हमें सब्ज़ी बनानी हो, तो हम इस तरह से बनाते। अब आती है इसकी भुनाई की बारी। इसको हम खूब अच्छे से भूनेंगे, ऐसे ही मसालों के साथ, टमाटर प्याज के साथ। जितना अच्छे से भूनेंगे उतनी अच्छी सब्ज़ी बनेगी। पहले समय में तो कुकर नहीं हुआ करते थे, तो सब्ज़ियाँ बहुत देर तक, घंटों में पकती थी। हल्की हल्की आंच पे भुना जाता था, पकाया जाता था, तभी इनकी ग्रेवी बढ़िया बनती थी, गाढ़ी बनती थी। आजकल तो कुकर में बना लेते हैं, मिक्सी में पीसा और कुकर में भुना मसाला और पका लिया फटाफट 1-2 विसल में। लेकिन इसमें हम बिल्कुल ऑथेंटिक ढंग से ही बनाएंगे। आलू को खूब अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ, कम से कम 3-4 मिनट तक। इतना टाइम तो आपको देना ही है, इससे ज़्यादा दे देंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। देखिए मसाले के साथ भूनते हुए आलू को लगभग 5 से 10 मिनट तक भूनना था, लेकिन मैंने 5 मिनट ही भूने हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। मैं ये पानी वही डाल रही हूँ जो हमने पनीर में भिगोए थे। इसमें, इस पानी में नमक भी है और मसाला भी है। और दूसरी बात, ये गरम भी हो गया, क्योंकि हमने इसमें गरम गरम पनीर डाला था हल्के गुनगुने पानी में। अब इसको हम ढक के पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक, जब तक कि आलू 80 to 90% तक गल नहीं जाते, तब तक हम इसको पकाएंगे। आलू को पकते हुए मेरे 7 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप भी इतनी देर तक ही पकाइए, आप कुकर में भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए टेक्सचर देखिए आप, क्या गज़ब की सब्ज़ी तैयार हो रही है। लग ही नहीं रहा हमने इसमें प्याज डाले हैं, काट के डाले हैं, मिक्सी में पीसे नहीं हैं। देखिए कितने बढ़िया से। और आलू भी हमारे देखिए 80% तक कुक हो गए। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी पनीर, और पनीर को भी अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ। पनीर डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी। ये मेरी घर की ही पीसी सुखाई हुई, और मैंने इसको हल्का सा रोस्ट करके हाथ से क्रश कर लिया। और ये जो गरम मसाला हमने बचाया था, ये मैंने दरदरा सा कूट लिया, ये भी डाल दूँगी। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। गरम मसाला हम पीस के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह से डालते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। और ये एक हरी मिर्च जिसको मैंने काट लिया बारीक बारीक, ये भी डाल दूँगी। और 2-3 मिनट तक
अच्छे से भूनेंगे पनीर को आलू के साथ। आप चाहें तो सूखी सब्जी भी इस तरह से रख सकते हैं साइड डिश के तौर पे, लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी वाली होगी तो ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं आपसे इतनी सारी रेसिपी शेयर करती हूँ, आपको मेरी कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आती है ये भी मुझे बताएं। और ये जो पनीर मैंने आपसे शेयर किया है आप कब ट्राई कर रहे हैं ये भी बताएं। वैसे तो इस पनीर को, ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी मैंने वही डाला जिसमें हमने पनीर को भिगोया था, मैंने वही पानी डाला है। अब इसको हम पकने देते हैं ढक के। चलिए चेक कर लेते हैं अपनी सब्ज़ी को। वाह, देखिए कितना बढ़िया कलर टेक्सचर आया है सब्ज़ी का। और ग्रेवी मेरे लिए तो ये इतनी काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसको पतला कर सकते हैं, कम पसंद है तो आप इसको थोड़ा सा और पका सकते हैं। मैंने ये सब्ज़ी आधे से पौन घंटे के अंदर तैयार करी है। वीडियो तो मैंने बहुत छोटा शूट किया है काट काट के। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप इस तरह से बनाएं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्ट का डिफरेंस आप महसूस करेंगे। आजकल के बच्चे तो जानते ही नहीं, हम लोग जानते हैं कि सब्ज़ी का टेस्ट क्या शानदार होगा। और नहीं तो आप कुकर में बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी आपके पास। तेल जितना हमने डाला था सब देखिए बिल्कुल छोड़ दिया, इतनी अच्छे से पक गई है सब्ज़ी को। हमें इतना ही पकाना चाहिए। देखिए कितनी शानदार हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है। बस अब इसको हरे धनिए से गार्निश करें और हमारी सब्ज़ी तैयार। खा के बताइए कैसी बनी है। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं। अगर नहीं बनाते तो ज़रूर ट्राई करें मेरे रेसिपी से और मुझे अपना फीडबैक दें। थैंक यू।